तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपना चैनल ही चेक करा देता हूं कि मैंने अपने चैनल में ऐसा क्या कर रखा है कि मेरा चैनल एक ही बार पे सर्च करने में सबसे टॉप पे आ जाता है या दूसरे पे भी आ जाता है, जबकि मेरे चैनल पे अभी तक सिर्फ एक वीडियो अपलोड है और वो चैनल भी अभी मैंने जस्ट 2 दिन पहले 27 जून 2023 को ही बनाया है और आज है 29 जून 2023 और फिर भी मेरा चैनल इतनी जल्दी ऊपर कैसे आने लगा। तो मैंने ऐसी क्या सेटिंग की है वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपना चैनल चेक करा देता हूँ। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ पे साइड में मैं अपनी स्क्रीन लगाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि मैं पूरा प्रॉपर कैसे मैंने अपने चैनल को सर्च पे सबसे ऊपर लाया है। तो देखिए आप लोग, तो सबसे पहले हम खोलेंगे यूट्यूब। तो ये मैंने यूट्यूब खोल दिया है और ये देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इनकॉग्निटो हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ ड्यू टू इनएक्टिविटी, यानी कि ये बोल रहा है कि आपको अगर इनकॉग्निटो मोड ओपन करना है तो आप खोल सकते हैं, नहीं तो आप इसे बंद कर सकते हो। फिलहाल मैंने सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे अपने चैनल को लॉगिन किया है। तो ये यहाँ पे आप प्रोफाइल वाला आइकन देख सकते हैं। तो अब हम इस अपने प्रोफाइल वाले आइकन को टैप करेंगे और इसके बाद यहाँ से लिखा है टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड, तो हम इस इनकॉग्निटो मोड को ऑन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा चैनल प्रॉपरली हट चुका है। अब हमारे इस चैनल से यहाँ पे कोई मतलब नहीं। तो अब हमें यहाँ पे सर्च बार पे देखते हैं, इस पर टाइप करते हैं हम अपने चैनल का जो भी नाम है। तो हमारे चैनल का नाम है YT स्पेस लव स्पेस TECH, YT लव स्पेस YT लव टेक, ये मैंने लिख दिया है। और अब मैं इसे सर्च करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि मेरा चैनल कहाँ पर सर्च करने पे आ रहा है। तो अब मैं इसे सर्च कर देता हूँ और ये देखिए दोस्तों, ये दूसरे नंबर पे मेरा चैनल एकदम आ चुका है, तुरंत सबसे ऊपर ही है, कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम अपने चैनल पर क्लिक करते हैं। तो ये मैंने अपने चैनल पर क्लिक किया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर मेरा वही चैनल है और यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं एक वीडियो है, कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है। अब ये चैनल मैंने 27 जून 2023 को ही बनाया है। आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा, आपको हमारे अबाउट सेक्शन पे जाना होगा। तो ये रहा अबाउट सेक्शन, ये मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन प्रॉपर भर रखा है, मैंने आपको वीडियो पे समझाया भी था। और अब हम चलेंगे नीचे और ये देख सकते हैं 27 जून 2023, आपको साफ साफ लिखा दिख रहा होगा 27 जून 2023। तो दोस्तों ये सब मैंने कैसे किया, तो आप इस चीज़ को आपको भी ऐसा करना होगा। आपने वीडियो तो कई डाल रखी होती हैं लेकिन फिर भी आपका चैनल सर्च पे ही नहीं आता है। जब दोस्तों आपका चैनल इस सर्च पे नहीं आएगा तो आपके चैनल पर व्यूज़ कैसे आएंगे, सब्सक्राइबर कैसे आएंगे? आपको कुछ पता होता है, कुछ नहीं पता होता है, या आप कहीं से भी सीखने की कोशिश करते हैं लेकिन आपको सही से बताया नहीं जाता है। तो आज वही सब हम इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं कि अपने चैनल को सर्च पे कैसे लाएँ। अगर दोस्तों मैं पहले आपको बताता कि अपने चैनल को सर्च में कैसे लाएँ तो आप यकीन नहीं करते। अब आपको प्रॉपर मैं एक एक अपने चैनल की सेटिंग भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या कैसे कर रखा है कि मेरा चैनल एक ही दिन में सर्च पे तुरंत आने लगा। और ये जो आप अभी आपने देखा था कि एक दूसरा भी चैनल सेम नाम का था, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैं 8 से 10 दिन के अंदर इसको भी मतलब अपने चैनल को टॉप पे रैंक करा पाऊंगा। वो कैसे, वो सारी ट्रिक मैं आपको इसी वीडियो पे सिखाने वाला हूँ। तो अब आप लोग प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बने रहिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे दिखाते हैं कि हम अपने चैनल को सर्च पे कैसे लाएं, हमने अपने चैनल पे क्या क्या सेटिंग कर रखी है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आप उसे फॉलो करते रहिए ताकि आपका भी चैनल तुरंत सबसे टॉप पर रैंक करने लगे। तो उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ पर हमने सर्च कर दिया यूट्यूब। यहाँ से यूट्यूब ओपन हो चुका है, जो 3 डॉट है वहाँ पर जाएंगे ये वाला, और ये डेस्कटॉप साइट है, यहाँ पर जाएंगे। अब ये हमारा प्रॉपर जैसे कंप्यूटर पे PC पे वगैरह खुलता है सेम वैसा ये खुल चुका है। तो इसे हम थोड़ा सा वेट करते हैं और ये आप लोग 1 मिनट मैं इसे ज़रा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ। अभी हाँ अभी हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर आपको 3 डॉट के नीचे दिख रहा है साइन इन, ये वाला, यहाँ पे आप साइन इन पे टाइप करेंगे और यहाँ पे इस YouTube पे आप अपने जो भी जीमेल है, जो भी आपका चैनल है वह उसको इस पर लॉगिन करेंगे सबसे पहले। तो मेरा अभी लॉगआउट है, मैंने आपको दिखाने के लिए लॉगआउट कर रखा है। तो अब मैं उसे इस पर लॉगिन करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी लेकिन वीडियो पे आपको प्रॉपर गाइडेंस किया जाएगा, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अगर कोई भी वेस्ट पार्ट होता है तो मैं उसे, या फिर जिस पार्ट पे थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम होगी मैं उसे खुद ही कट करके बढ़ा दूंगा, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो देख सकते हैं दोस्तों
यहाँ पे हमारा आईडी आ चुका है। तो हमारी जो मेन आईडी है जिस पे हमने अभी चैनल बनाया है, तो उस आईडी का ये दिखा रहा है YT लव। तो हम यहाँ पे ये आप सामने देख सकते हैं साइन आउट लिखा भी है। तो अब हम इसी पे टैप करेंगे और इस आईडी को साइन इन कर लेंगे। यहाँ पे हमें हमारा पासवर्ड डालना है, तो हम थोड़ा सा फॉर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए उसे हाइड कर देते हैं और हम फटाफट अपना पासवर्ड डाल लेते हैं। दोस्तों तो हमने इस पर पासवर्ड डाल लिया है। अब हम इसे नेक्स्ट करेंगे। और अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे YouTube हमारा ओपन हो चुका है हमारी आईडी से। तो अब एक बार इसे हम फिर से डेस्कटॉप साइट पे कर लेते हैं। डेस्कटॉप साइट पे करने के बाद अब हम जाएंगे अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर। तो हम एक बार उस पर टैप करते हैं और प्रोफाइल वाले आइकन पर टैप करने के बाद ये आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे ऑप्शन है YouTube स्टूडियो, देख रहा है। तो यहाँ पे हम टैप करेंगे और यहाँ पे ये परमिशन मांग रहा है। एक बोला जस्ट वंस, एक बोला ऑलवेज। तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा से इसे चलाना चाहते हैं या अभी सिर्फ अभी लॉगिन किया तो आप इसे अभी यूज़ करना चाहते हैं। तो हम अभी ही यूज करना चाहते हैं तो हम इसे जस्ट वंस करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा हमें वेट करना होगा। और ये देखिए दोस्तों हमारा प्रॉपर खुल चुका है चैनल। मैं इस पर एक बार आपको कंटेंट पे जाके वीडियो भी दिखा देता हूँ कि कितनी वीडियो मेरे चैनल पे टोटल अपलोड है। वैसे मैंने वहाँ पे आपको चेक कराया था, यहाँ भी आप देख लीजिए खाली एक ही वीडियो अपलोड है। तो अब हमने जो अपने चैनल पे सेटिंग कर रखी है अब हम वो देखते हैं जो बहुत मेन है। तो हम चलेंगे सबसे नीचे एकदम लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे, ये नीचे सेटिंग का आइकन मिलेगा। आपको इस सेटिंग के आइकन पे टैप करना है और यहाँ की सेटिंग को ओपन कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा ही रखता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ सके। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे जनरल का ऑप्शन है। यहाँ पे दे रहा है करेंसी। आप अपनी करेंसी जहाँ से जो आपकी इनकम होगी आप उसे किस मुद्रा पे देखना चाहते हैं। तो मैं बेसिकली इंडिया से हूँ तो मैं इंडियन रुपीज़ में ही देखना चाहता हूँ। बहुत से लोग US डॉलर पे भी रखते हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं, आप इंडियन रुपीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको मतलब ये ऑप्शनल है आपके लिए। तो अब जो मेन सेटिंग है वो यहाँ पर है, जाएंगे अपने चैनल पे। अब दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि सबसे मेन जो खतरनाक ट्रिक है वो यहीं पे अप्लाई की जाती है। तो अब हम जाएंगे अपने चैनल पे और चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, यानी कि आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अपन लोग तो इंडिया से हैं, अपन इंडिया से कर लेंगे और जो कहीं से भी हैं तो वो अपनी अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है कीवर्ड। दोस्तों ये वही कीवर्ड है जो हमारे चैनल को टॉप पे लेके आता है सर्च में। तो हमने जो भी सेटिंग कर रखी है वो यहीं पे कर रखी है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ कि आपको अपने चैनल का नाम कुछ यूनिक रखना है, कुछ तोड़ मरोड़ के रखना है, कुछ ऐसा रखना है कि वैसा चैनल का नाम ही ना हो यूट्यूब पे। तो जो भी आप अपने चैनल का नाम रखिए सबसे पहले उसे आप 1000 बार सर्च करके देख लीजिए क्या कोई ऐसा चैनल का नाम है। अगर है तो फिर बहुत लो क्वालिटी का हो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो जैसे मैंने ये रखा था तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ कीवर्ड लगा रखे हैं अपने चैनल की कैटेगरी के, कुछ मेरे खुद के हैं। तो आप इस तरह से आप अपने जैसे मान लीजिए आपने अपने चैनल का नाम रखा रमेश कुमार सिंह, तो आप ऐसा कीजिए कि आप रमेश कुमार एक में कर दीजिए और सिंह को स्पेस दे के लिख दीजिए। फिर रमेश कुमार सिंह को विदाउट स्पेस लिख दीजिए। फिर रमेश और स्पेस दे के कुमार सिंह एक में लिख दीजिए। मतलब कि उसको कुछ तोड़ मरोड़ के लिखिए और कभी कभी उसकी स्पेलिंग को भी जानबूझ करके मिस करके लिखिए। यहाँ पे आपको लगभग 500 वर्ड का दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको 500 वर्ड तक ऐसे कीवर्ड्स लगाने हैं इसमें से कुछ आपकी कैटेगरी से भी मैच करते हों, ठीक है। और बाकी के आप अपने खुद के चैनल का ही डालिए और आप अपने चैनल पे क्या अपलोड करना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो, कुछ उसके बारे में भी यहाँ पे भर दीजिए। अब इसकी दूसरी सेटिंग जो है यहाँ से अभी आगे बढ़ते हैं, एडवांस पे जाते हैं और यहाँ पे लिखा है डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। मतलब क्या आप जो वीडियो बनाएंगे वो बच्चों के लिए होगी या मतलब सिर्फ बड़ों के लिए। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो बड़ों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। तो मैंने इसे नो कर दिया है। अगर आप बच्चों के लिए बनाते हैं तो आप उसे यस कर सकते हैं, नहीं तो आप भी नो कर दीजिए। बाकी इसमें नीचे और कोई भी ऑप्शन पे हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम चलेंगे फीचर एलिजिबिलिटी पे। यहाँ पे दोस्तों स्टैंडर्ड फीचर्स आपको ऑलरेडी इनेबल मिलेगा क्योंकि आपने चैनल बना रखा है।
दूसरा है इंटरमीडिएट फीचर्स। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना फ़ोन नंबर एक्टिवेट करना होता है। फ़ोन नंबर डाल के जब आप उसे यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे तो ये ऑप्शन भी आपका इनेबल हो जाएगा। और ये तीसरा ऑप्शन है एडवांस फीचर। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपनी प्रॉपर फ़ोटो का मतलब उसे छोटा सा एक वीडियो क्लिप ही कहेंगे, ये ऑनलाइन चलता है इनका। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो वो सारे ऑप्शन आएंगे, आप उन्हें जब ओके करेंगे और ये आपको लगभग 24 घंटे में आपका एलिजिबल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आपको मेल आएगा और आप इसे वापस से एक बार फिर कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी तीनों सेटिंग, बेसिक, एडवांस, फीचर। अब इसे हम यहाँ से सेव कर देंगे, हमारा पहले से सेव है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे चलेंगे अपलोड डिफ़ॉल्ट पे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ऊपर है टाइटल, डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों टाइटल पे इसका मतलब यह है कि आप हर बार अगर वही चीज़ लगाना चाहते हैं टाइटल पे तो एक बार यहाँ पे लिख दीजिए, तो आगे से जब भी आप क्रोम ब्राउज़र से वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको फिर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे हर वीडियो का टाइटल अलग होगा, तो हम उसे उसी तरह से रहने देंगे। डिस्क्रिप्शन पे आप चाहें तो कुछ वर्ड डाल सकते हैं जो आपके हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आएंगे, तो वो भी मैंने कुछ नहीं रखा है। अगला है विजिबिलिटी। इसको दोस्तों आप हमेशा अनलिस्ट ही करके रखिए, ठीक है, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट ये दोनों आपको नहीं करने हैं। आपको जब भी वीडियो अपलोड करनी है अनलिस्ट मोड पे अपलोड करनी है। अब वीडियो अपलोड होने के बाद आपको टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर एसईओ उसका करना है। इसके बाद ही वीडियो को आपको पब्लिक या शेड्यूल करना है, जैसा भी आपकी मर्जी हो। नीचे आ रहा है ऑप्शन, मैं इसे हटा देता हूँ, और नीचे है टैग का। तो यहाँ पे आपको अपने वीडियो से रिलेटेड टैग भरने हैं, ठीक है। और इसके आगे है एडवांस सेटिंग। अब दोस्तों वहाँ भी सबसे मेन सेटिंग है, तो इसे भी बहुत ध्यान से देखिए। अगर थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये लिखा है लाइसेंस, यूट्यूब स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस। यह है क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन। अगर आप क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन कर देते हैं तो यहाँ से आपकी वीडियो को कोई भी यूज कर सकता है और आप वहाँ पे कॉपीराइट नहीं दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही रखा है। आगे है कैटेगरी। जो दोस्तों सबसे बड़ी मेन गलती होती है वो यही होती है कि लोग अपनी कैटेगरी नहीं सेलेक्ट करते हैं और फिर इसके बाद उनकी वीडियो, जैसे मान लीजिए मैंने जो कैटेगरी सेलेक्ट की है वो मेरी कैटेगरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब अगर मैंने यहाँ पे कैटेगरी नहीं सेलेक्ट की है तो यूट्यूब के एल्गोरिदम को यही नहीं पता चल पाता है कि आपकी वीडियो है किस कैटेगरी की। तो इसके लिए वो आपकी वीडियो का इंप्रेशन उतना भेज नहीं पाता है, और अगर भेजता भी है यूट्यूब तो लोग उसको देखते नहीं हैं क्योंकि वो उसकी कैटेगरी का होता नहीं है। मान लीजिए मुझे फ़नी वीडियो पसंद है, मेरे सामने टेक कैटेगरी की वीडियो आ गई तो मैं उसे क्या करूँगा, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो उसे देखूँगा नहीं, तो वो आपका इंप्रेशन बेकार हो जाता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस चीज़ को आप जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सारी कैटेगरी दी गई हैं। इसके बाद अगली है वीडियो लैंग्वेज। दोस्तों आप वीडियो किस लैंग्वेज में बनाते हैं ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कई सारी लैंग्वेजें भी हैं, तो अगर आप वेस्ट बंगाली, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में वीडियो बनाता हूँ तो मैं हिंदी पे ही रखूँगा। अगला है कैप्शन सर्टिफिकेशन। इसे हम नन पे रहने देंगे, इसे कोई छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन। तो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यानी कि आप जो अपनी वीडियो का टाइटल लगाना चाहते हैं तो कौन सी लैंग्वेज पे लगाना चाहते हैं। तो मैं मेरी वीडियो का टाइटल इंग्लिश पे ही रखता हूँ। वैसे भी अगर मैं कुछ हिंदी पे लिखता हूँ तो हिंदी को भी मैं इंग्लिश में ही कन्वर्ट करके लिखता हूँ, तो वो फिर इंग्लिश में ही हो गया। तो हमने उसे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके बाद जाएंगे कमेंट वाले सेक्शन पे। यहाँ पे लिखा है अलाउ ऑल कमेंट, यानी कि आपको कोई भी कमेंट करेगा तो वो डायरेक्ट आपके पास आएगा। दूसरा है होल्ड पोटेंशियली इनअप्रोप्रिएट कमेंट्स फॉर रिव्यू। कोई कुछ उल्टा सीधा अगर कमेंट करता है तो पहले कमेंट आपके पास आएगी, आप उसे रिव्यू करेंगे और फिर आपको उसे रखना है नहीं रखना ये आपके। तो यहाँ पे आप सीधा सिर्फ दो ही ऑप्शन का यूज़ कीजिए, या फिर अलाउ ऑल कमेंट या फिर नीचे डिसेबल कमेंट, ठीक है। तो मैंने अलाउ कर रखा है, मैं कुछ वीडियो पे गलत नहीं बताता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नीचे शो हाउ मैनी व्यूअर्स लाइक दिस वीडियो, मतलब कि आपके जो व्यूअर्स आपकी वीडियो देखेंगे तो उसको लाइक करेंगे तो वो यूट्यूब में नीचे जो रहता है वहाँ पे आपको दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। तो मैंने टिक कर रखा है, मतलब मुझे दिखना चाहिए। अब दोस्तों इसको हम कर देते हैं सेव। यहाँ से हो चुकी है हमारी पूरी मतलब सेटिंग कंप्लीट। तो ये हमने सेव कर दिया है, हमारा तो ऑलरेडी सेव है, आप सेव कर लीजिए।
तो बस दोस्तों, यही वो ट्रिक थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था, और यही वो ट्रिक है जो सारे बड़े यूट्यूबर्स या बड़े क्रिएटर्स करते हैं अपने चैनल पे, ताकि उनका चैनल सबसे टॉप पे आए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके चैनल पे ऑडियो रिटेंशन आए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।